अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। उम्मीद की लौ से शुरू हुआ सफर, नव भारत के निर्माण का था संकल्प। युग दृष्टाओं ने देखा था जो स्वप्न, देखो अब कैसे साकार हुआ वो अभिकल्प। भारतीय जनता पार्टी, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, आज जो वट वृक्ष के तौर पर सबके सामने है। साल 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ उसका अंकुर फूटा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देश को नया विकल्प देने का विचार 3 सीटों पर जीत के साथ चिंगारी की तरह आगे बढ़ा। इस सफर में अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी और बलराज मधोक जी जैसे युग दृष्टाओं व कई वैचारिक मनीषियों ने आगे की कमान संभाली। आपातकाल के संघर्ष में तपकर निकलने के बाद साल 1977 में जनसंघ के राष्ट्रवादी विचार को राष्ट्र की जनता ने हाथों हाथ लिया और आम चुनाव में कांग्रेस परास्त हो गई। फिर आई भाजपा के उदय की तारीख। श्रद्धेय अटल जी की अध्यक्षता में 6 अप्रैल 1980 को नई पार्टी की स्थापना हुई। धीरे धीरे जनाधार बढ़ा, जनता का विश्वास बढ़ा, विचारधारा की राह में झुके नहीं, 1984 की हार में किंचित डिगे नहीं। जिस पार्टी में अटल जी जैसे नेता हों, जनहित की सेवा में उसकी राह अटल ही होती है। ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बाद ही भाजपा ने राम जन्मभूमि आंदोलन की आवाज को बुलंद किया। कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। जिस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ, वहां पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है कि एक भव्य मंदिर बने। इसके बाद राह में जितनी भी मुश्किलें आई, अटल संकल्प और संघर्ष के साथ विजय मिलती चली गई। कई राज्यों में पार्टी की सरकार बनी। 1996 में सबसे बड़े दल के तौर पर पार्टी उभरी और अटल जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1998 और फिर 1999 में हुए आम चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन राजग को जनता का भरपूर समर्थन मिला। सबके प्रिय और प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। तब सरकार ने जन सेवा और राष्ट्र समर्पण के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। सफलता और असफलता, जीवन के दोनों पहलुओं में पार्टी ने हमेशा देश हित और जन भावना को सर्वोपरि माना है। और वो तारीख आई जब भाजपा ने देश में नया इतिहास रच दिया। दो 2014 के चुनाव में 3 दशकों से भी ज्यादा अंतराल में पहली बार कोई पार्टी पूर्ण बहुमत लाने में कामयाब रही और भाजपा की इस जीत के शिल्पकार रहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। 2019 में भी देश ने फिर से मोदी मैजिक देखा। 303 सीटों के साथ भाजपा को प्रचंड जीत मिली। लेकिन विरोधियों के हमलों और आलोचनाओं को अपना हथियार बनाने के माहिर पीएम मोदी ने दिखा दिया कि प्रशासनिक क्षमता क्या होती है। ये इस बात से भी साबित हुआ कि आज 17 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। पूर्व की तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पार्टी को और मजबूत करने प्राण से जुटे हुए हैं और उनके नेतृत्व में पूरे देश में पार्टी का संगठनात्मक स्वरूप लगातार और मजबूत हो रहा है। भारतीय जनसंघ की स्थापना वैकल्पिक नीतियों को देने के लिए हुई थी। एक ऐसी नीति जिसमें भारतीय दृष्टिकोण हो, भारत की समस्याओं का समाधान हो। पाश्चात्य विचारों से प्रभावित नीतियां इस देश का भला नहीं कर सकती। उनकी समस्या अलग है, हमारी समस्या अलग है।
उनकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग है। कैसे वो नीतियां हमारा भला कर सकती हैं? मैं जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं, अनेकों पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है, संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है, चुनाव समिति की बैठक हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमें जो संस्कार दिए हैं वो हमको समझने लायक है। आज दिन तक कोई भी बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय या निवास में नहीं हुई, वो हमेशा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हुई है, ये उन्होंने किया। 2014 से अब तक कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले रहे हैं जिनसे देश को मजबूती मिली है। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, जीएसटी, 3 तलाक और धारा 370 का खात्मा, CAA, NRC, जनधन, उज्ज्वला योजना और कैशलेस सिस्टम इसके बड़े और अनेक उदाहरण हैं। हम सब की आस्था के केंद्र रामलला जी के मंदिर का भव्य स्वरूप भी उनकी जन्मस्थली अवध में जल्द पूर्ण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व और भाजपा की जनहित नीतियां, भारतीय राजनीति का ये दौर उम्मीद की, भरोसे की एक ऐसी किरण है जिससे वर्तमान तो संवर ही रहा है, देशवासियों को बेहतर कल की उम्मीद भी पुरजोर है। मुखर्जी जी के मूल मंत्र, उपाध्याय जी के सबक, अटल जी की कूटनीति से आगे बढ़ता रहा सफर मोदी के मैजिक के साथ अनवरत जारी है। दुनिया मान रही जिसका लोहा, न डर न छल न कोई सवाल है, एक ही संकल्प, जनहित सर्वोपरि। ये राष्ट्र का अमृत काल है।